इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नरक में पड़े हुए पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं पापों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नामक एकादशी के व्रत की कथा। श्री कृष्ण बोले, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से महापातक नाश हो जाते हैं। नरक में जो पितर हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। उसे सावधान मन होकर सुनिए। इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग में रिपुसुदन अर्थात शत्रुओं को दंड देने वाला राजा हुआ। वह इंद्रसेन के नाम से प्रसिद्ध महिष्मतीपुरी का राजा था। यश से युक्त वह राजा धर्म द्वारा प्रजा का पालन करता था। पुत्र पौत्र से युक्त और धन धान से समायुक्त महिष्मती का स्वामी वह राजा विष्णु भक्ति में परायण था। मुक्ति को देने वाले गोविंद के नाम का जप करता हुआ वह राजा विधिवत अध्यात्म विद्या का चिंतन करता, जप तप में काल व्यतीत करता रहता था। एक दिन वह राजा सुख से सभा में बैठा था कि बुद्धिमान नारद जी आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आए, उसके समीप आए। उसको आया हुआ देखकर राजा ने उठकर हाथ जोड़ अर्घ्य की विधि से पूजन कर आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए नारद मुनि उस राजा से बोले, ही राजेंद्र, तुम्हारे राज्य के सातों अंगों में कुशल तो है, तुम्हारी मति धर्म में तो है, तुम विष्णु भक्ति में रत हो तो देवर्षि यह वचन सुन। राजा उनसे कहने लगा। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से सर्वत्र कुशल है। आज सब यज्ञों की क्रिया आपके दर्शन से सफल हुई। हे विप्रेंद्र, प्रसन्न होकर अपने आने का कारण कहिए। राजा का यह वचन सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राज शार्दुल, विस्मय को देने वाला मेरा वचन सुनिए। हे नृपोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया, यमराज द्वारा भक्ति से पूजित हुआ। मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठा, वहाँ धर्मशील और सत्यवान यम की उपासना करने वाले, बहुत से पुण्य को करने वाले तुम्हारे पिता को व्रत के बिगड़ जाने से दोष से यम की सभा में देखा। उन्होंने जो संदेश कहा है, हे राजेश्वर, उसे सुनिए कि महिष्मती का स्वामी इंद्रसेन नाम का राजा है। हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में हुए विघ्न के प्रमाण से यमराज के समीप में स्थित हूँ, ऐसा उससे कहिए। कहिए कि हे पुत्र, इंदिरा नाम की एकादशी का जो व्रत है उसके फल से मुझे स्वर्ग में भेजो। हे राजन, तुम्हारे पिता द्वारा ऐसा कहा जाने पर मैं तुम्हारे समीप आया हूँ। हे राजन, पिता की स्वर्ग गति के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को जाएंगे। राजा बोले, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझसे इंदिरा एकादशी का व्रत कहिए। वह व्रत किस विधि से करना चाहिए और किस पक्ष में तथा किस तिथि में, सो कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, सुनिए, इस व्रत की शुभ तिथि को मैं कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष में दशमी के दिन श्रद्धा युक्त होकर प्रातः काल स्नान करें। उसके बाद मध्याह्न में स्नान कर जल के बाहर आवें। फिर श्रद्धा युक्त होकर पितरों की प्रीति के लिए श्राद्ध करें। उसके बाद भोजन करके भूमि पर सोवें। फिर निर्मल प्रभात होने पर जब एकादशी का दिन प्राप्त हो तब दंत धावन करके मुख को धोवें। फिर भक्ति भाव से व्रत के नियमों को ग्रहण करें। आज निराहार रहकर सब भोगों से वर्जित रहूँगा, कल भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, तुम मेरे रक्षक हो। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम शिला के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। श्राद्धीय पिंड को सूंघ कर गौ को दें और धूप गंध आदि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। उसके बाद द्वादशी के दिन भक्ति से हरि का पूजन करें और ब्राह्मण को भोजन कराकर दौहित्र, बंधु और पुत्र आदि समेत मौन होकर स्वयं भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर व्रत करो तो तुम्हारे पितर विष्णु लोक में जाएंगे। हे राजन,
इस प्रकार उस निरपति से कहकर नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए और वह राजा कही हुई विधि के अनुसार उत्तम व्रत को करने लगा। रनिवास तथा पुत्रों और भीतियों समेत राजा के व्रत करने पर हे कुंती पुत्र, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक में गए और इंद्रसेन महर्षि भी अकंटक राज्य करके पुत्र को राज्य देकर आप स्वर्ग को गए। यह इंदिरा व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में वास करता है। इस प्रकार अश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी व्रत कथा समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।